चलिए जी, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर यस। रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो आज इंशाल्लाह जी हमारी लास्ट क्लास है। तो चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए। कल बहुत अच्छी डिस्कशन हुई माशाल्लाह, आप दोस्तों की वजह से, आप सब लोगों की वजह से बहुत अच्छी चीजें हमने डिस्कस की। तो आज भी हमने, आज का जो बस हमारी डिस्कशन का मेन जो फोकस है वो ये है कि हम बिजनेस ओनर की लाइफ कैसे जल्दी शुरू कर देना। काम तो हम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, हमारी मेहनत में कोई शक नहीं है, हमारी डेडिकेशन में, पैशन में कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अभी तक हम वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर सके, ठीक है। तो कैसे हम मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी के पैटर्न पे चल के 2024 चल रहा है। तो जब नौ उसने तो 9 साल लगाए, तो जब 2034 आए, 34 आए, तो हम अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर चुके हो और हम अपने बच्चों की इन 10 सालों के अंदर बहुत अच्छी परवरिश कर चुके हों और उनको हम उनका कैरियर जो है वो शुरू ही बिजनेस ओनर से जो है बिजनेस ओनर का उनको इन्वायरमेंट दे चुके हों, ताकि हमारे बच्चे अपना कैरियर ही बिजनेस ओनर से जो है वो शुरू करें। तो 2034 तक हम ये सब कुछ जो है वो कर चुके हों और हम खुश हो रहे हों, इनकम हमारे हाथ में हो और मल्टीपल इनकम हो, ठीक है ना। एटलीस्ट मतलब 5 टाइम, मतलब हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो भी दोस्त हमारे साथ अटैच हो उनको हम 5 टाइप ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करवाएं, कि उनकी 5 तरह से इनकम होनी चाहिए, 5 टाइप ऑफ इनकम होनी चाहिए और मिनिमम 10 कंट्रीज में इनकम होनी चाहिए, 10 करेंसीज के अंदर, ठीक है। 5 टाइप ऑफ इनकम होनी चाहिए और मिनिमम 10 करेंसीज में इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक एक मुल्क के अंदर उनकी इनकम जो है वो डिपेंडेंट ना हो, कम से कम 10 कंट्रीज में उनका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर चुका हो ना। तो इसके ये फोकस है और ये हमारी हमारी मंजिल है जिसको हमने जो है वो पाना है। तो इसके ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइडलाइन दी, मुझे सिखाया, मैंने उनकी बातों के ऊपर अमल किया। तो आगे मेरा भी ये प्लान है कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को जो है ये सारा विजन दो, जो विजन जो है वो मुझे मिला। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस ओनर को हम कैसे जो है ना, बिजनेस ओनर हम कैसे बने। आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर फोकस है कि हम बिजनेस ओनर कैसे बने। ग्रुप में आपने माशाल्लाह अच्छे अच्छे वो किए हुए थे, कमेंट्स किए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे। काशिफ ने किया हुआ था जी, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है हमें, बहुत अच्छी बात की है। बिजनेस ओनर होता ही पॉजिटिव है ना, बिजनेस ओनर नेगेटिव होता ही नहीं है। और वो पॉजिटिव चीजों में से, नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिव चीज निकाल लेता है, ठीक है। हमेशा तस्वीर का जो पॉजिटिव रुख है ना वो देखता है, ठीक है। और फिर मिनिमम टाइम ऑफ स्क्रीन, काशिफ भाई ने कहा है कि स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये ट्रैप है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे भी इसमें ट्रैप का हिस्सा बन गए हैं। तो स्क्रीन हमें ऑपरेट कर रही है, ठीक है ना। स्क्रीन अपनी मर्जी से, खास तौर पे सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया अपनी मर्जी से हमें चला रहा है, मर्जी उनकी चल रही है और हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर मूवी भी है, आप जरूर देखिएगा, कि गूगल और फेसबुक के एम्प्लॉइज का जमीर जागा और उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मेरे ख्याल से उसका उसका नाम द नेटवर्क है। तो
अगर ये नहीं है, आप चेक कीजिएगा तो मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। बच्चों को उसका मूवी का नाम पता है, हमने वो मूवी देखी है, डॉक्यूमेंट्री देखी है कि कैसे स्क्रीन के जरिए इंसानों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो उन इम्प्लाइज का जो है वो जमीर जाग गया था। वो मुस्लिम नहीं थे मोस्टली, ठीक है, और उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा हम मरने से पहले अ, दुनिया को सही हकीकत बताएं। ठीक है, ये हमारा फर्ज है। उन्होंने ये फर्ज जाना। तो बहरहाल, तो स्क्रीन जो है वाकई ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ना। फिर डिस्कशन ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम ना, बहुत अच्छी बात की है काशिमी ने कि हम प्रॉब्लम्स की बात ना करें। सेल्फ इम्प्लाई और इम्प्लाई माइंडसेट ना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, ये हो गया, और फिर उस पर ना ज्यादा टाइम डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम हुआ भी है ना, उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और सोशल मीडिया भी ट्रैप है। मसलन खुदा ना खास्ता किसी, मसलन कोई वाकया, जो है कत्ल का वाकया हो गया, फर्ज किया, मैं अब पॉइंट आउट नहीं करूंगा कोई भी। अब उस वाकये को हर मीडिया 10-10 दफा दिखाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रैप है ना, बहुत बड़ा ट्रैप है कि कत्ल के वाकये को बार बार दिखाया जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। कौन से दुनिया के टेलीविजन चैनल पे ऐसे वाकयात को दिखाया जाता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान है। यूके में तो अलाउड नहीं है, अमेरिका में तो अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका मीडिया कंट्रोल्ड है, और हमारा मीडिया भी कंट्रोल्ड है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय एनिमीज है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव चीजें दिखानी चाहिए, पॉजिटिव चीजें हमारे मीडिया नहीं दिखाता। बहरहाल, उमर भाई ने बड़े अच्छे पॉइंट लिखे, डिसाइड गोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ना, अपना गोल सेट करें और काम शुरू कर दें। बहुत अच्छे पॉइंट थे। लिसन टू योर सेल्फ एंड वर्क फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, अपने आप को सुने और अपने प्रॉब्लम को जो है ना सोल्यूशन के ऊपर जो है वो काम करें। बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टे फोकस्ड और फोकस नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिसन टू योर सेल्फ, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, अपने हॉबीज को टटोले और अपने हॉबीज को पाले, अपने हॉबीज को कुर्बान ना करें। ठीक है, आपका जो भी जो जो शौक है, बचपन से जो शौक था, उसको आप दोबारा पालें, उसके लिए टाइम निकालें। ठीक है, ताकि आपका इनर जो है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, आप पता करें आपको बचपन में क्या रखना, क्या चीज पसंद थी। आपको मुर्गियां रखना पसंद थी, आपको गार्डनिंग पसंद थी, आपको जो है पौधे लगाना पसंद था, क्या पसंद था आपको? आपको कुत्ता रखना पसंद था, आपको बिल्ली रखना पसंद था? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, क्या हॉबी है? तो या फिर आपको बुक रीडिंग पसंद थी? तो अब क्या हुआ, जिंदगी के जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई, प्रैक्टिकल लाइफ के इतने थपेड़े पड़े कि आप अपनी हॉबी भूल गए। ठीक है ना, ये रोजी रोटी का, किचन का चक्कर इसने आपको इतना ट्रैप कर लिया कि आप अपनी हॉबी भूल गए। और मैं भी भूला हुआ था। मैंने अपनी हॉबी का पता लगाया, फिर मैंने पता लगा के उसको मैंने शुरू किया। ठीक है, तो मेरे काम में बहुत बेहतरी आई। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल कुछ पॉइंट थे जो ग्रुप में आपने ना शेयर किए हुए थे। हाँ, फिर सिस्टर जैबा कहती है, तो हम कैसे ES और SE से निकल कर बी क्वाड्रेंट में इंटर हो जाए? कैसे इंटर हो जाए? तो एक ही उसका आंसर है कि चेंज यूर माइंडसेट। ठीक है, चेंज यूर माइंडसेट, अपना माइंडसेट जो है ना वो आप चेंज करें। ठीक है, सोचने का अंदाज चेंज करें, दुनिया को देखने का अंदाज चेंज करें। ठीक है ना, दुनिया को जैसे आप देखते हैं, ये अंदाज ठीक नहीं है। दुनिया को देखने का अंदाज चेंज करें। ठीक है, डिफरेंट अंदाज से दुनिया को आप जो है वो देखें। ठीक है, फिर अब्दुलरहमान भी ने कहा हुआ है, फोकस ऑन बिल्ड कोर वैल्यूज, बिल्कुल सही, अपनी कोर वैल्यूज को आप बिल्ड करें। ठीक है, अब्दुलरहमान भी बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, मैं एक इम्प्लाई माइंडसेट का बंदा हूं, मुझे इनकम, आज मैंने पैसे ज्यादा कमाए, मुझे खुशी होगी। लेकिन बिजनेस ओनर इससे खुश नहीं होता। बिजनेस ओनर किससे खुश होता है? आज मैंने एक आदमी को ट्रेन किया, या आज मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जो कहता है तारिक भाई मुझे आप ट्रेन करें। तो मुझे पैसों से ज्यादा इस पे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि मैं एक बंदे को ट्रेन करूं। ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट, कि वो लोगों को ट्रेन करके दिली खुशी, दिली मुसर्रत महसूस करता है। ठीक है, वो पैसे को कमा के, अगर देखिए पॉइंट समझे, मैं अगर
पैसे से ज्यादा खुश हो रहा हूं तो मैं इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट में हूं। अगर मैं लोगों को ट्रेन करके खुश हो रहा हूं तो मैं बिजनेस ओनर माइंडसेट में हूं। तो जब मैं लोगों को ट्रेन करता रहूंगा, ये साला पैसा जो है ना, ये मेरे पीछे भागेगा। हाँ, मुझे सब्र करना है, मुझे पेशेंस रखना है, ये पैसा मेरे पीछे भागेगा। तो एक डिफरेंट माइंडसेट है बिजनेस ओनर का। ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट आपने हमने बनाना है। हमें अंदर कोर वैल्यू की आपने बात की, हमें इनर इनर सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, इनर सेटिस्फेक्शन हम कैसे महसूस करते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपने और हमने जो है वो देखना है, किस चीज से आप सेटिस्फाई होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बातें तो कर रहे हो कि हमने बिजनेस ओनर बनना है, और आप सेटिस्फाई होते हैं इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाले कामों से। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे आप अपने साथ खुद जो है वो ज्यादती कर रही है। ठीक है। मुझे पॉलिटिक्स पे बात करना अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं सेल्फ इम्प्लाइड हूं, मैं इम्प्लाई हूं। ठीक है ना, मैं इम्प्लाई हूं। हाँ, मुझे पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने पे मैं बहस कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं तो फिर मैं बिजनेस ओनर हूं। ठीक है। और हम उसके ऊपर जो है वो स्टेप्स उठा रहे हैं, हम लाइन ऑफ एक्शन प्लान कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बिजनेस ओनर हूं। तो बिजनेस ओनर का जो माइंड है ये एक तामीरी माइंड है, ये कंस्ट्रक्शन माइंड है। ठीक है ना, ये तामीर करता है। ठीक है ना, इसका माइंड, इसका जहन होता है कि मुझे चीजें बनानी है, मुझे खुद बनानी है, मुझे टीम बनानी है। टीम की मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हम हम सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर को ऑन बोर्ड कर दें, इनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, इनको हम डायरेक्शन दे दें, हम पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर सकते हैं। 1 रुपया लगाए बगैर, गवर्नमेंट का 1 रुपया लगाए बगैर। हम सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको हम ऑन बोर्ड कर दें, इनको हम समझाएं। हम इन्हीं के पैसों से पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, और इनको रिटर्न में क्या मिलेगा, इनकी दौलत बढ़ जाएगी। ठीक है। हम गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनकी मदद से हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर। तो हमें कोर वैल्यूज को बदलना है, अपनी कोर वैल्यूज को बदलना है। ठीक है। फिर क्या है, फोकस ऑन डुप्लीकेशन बिजनेस मॉडल, कि ऐसे बिजनेस मॉडल आप बनाए जो डुप्लीकेशन बेस हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। हमारा जो ब्लेसिंग होम मॉडल है, ब्लेसिंग होम मॉडल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इसके ऊपर। ऐसा मॉडल शायद ही किसी के पास हो, जो मॉडल हमारे चंद दोस्तों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, और कर भी रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, वो इसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है। तो इस वक्त मुल्क को ठीक करना बहुत आसान है। मुल्क कैसे ठीक होगा, मैं अपने एक घर को ठीक कर लूं, आप सब लोग अपने एक एक घर को ठीक कर ले, हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो हमें, हमारे मुल्क की इकाई हमारा घर है, यूनिट हमारा घर है, हमने अपने घर को ठीक करना है, हमने अपने घर को चेंज करना है। हमारा घर एक मुल्क है, आप अपने घर को एक मुल्क समझे, मैंने अपने घर को एक मुल्क समझा हुआ है। कि मेरे घर में इंपोर्ट कम से कम होना शुरू हो, मैं इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, मैंने, मेरी फैमिली ने काम शुरू कर दिया है कि मेरे घर में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे घर से एक्सपोर्ट होनी चाहिए, मेरे घर से चीजें बाहर ज्यादा जानी चाहिए। ठीक है। तो ये है इम्प्लाई का माइंडसेट, ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। मेरे घर से, मेरे घर में चीजें ज्यादा आनी चाहिए, ये इम्प्लाई का माइंडसेट है। मेरा घर माशरे में सबसे ज्यादा फायदा उठाए, ये है इम्प्लाई का माइंडसेट। मेरे घर से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। तो मेरा ध्यान, अब पॉइंट समझे आप, मगरिब ने एक फलसफे को जान लिया। वो फलसफा क्या है, वो फलसफा है सर्व द कम्युनिटी। मगरिब के मगरिब ने बड़े बड़े ब्रांड बनाए,
इवन के चाइना ने बहुत बड़े बड़े ब्रांड बनाए। उन्होंने एक चीज को क्लियर किया, हमारे हाथ में सर्विस है बस, हमारे हाथ में सर्विस है। मैंने ब्रांड बनाया, मेरा फोकस होना चाहिए मेरा ब्रांड सोसाइटी को क्या क्या सर्विस दे रहा है, मेरा मेरा इख्तियार ये है। मेरा इख्तियार है सर्विसेज बढ़ाना। ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। कानूनी कुदरत का काम है मुझे दौलत देना, मेरा काम नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने दौलत को कंट्रोल करने की कोशिश की। दौलत को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, जो हमारा काम है वो करें। हमारा काम है सर्विस देना, कम्युनिटी को सर्विस देना। दौलत तो बेल बजा के घर आएगी, और अगर आपने दरवाजा ना खोला, दरवाजा तोड़ के आएगी, दीवार फलांग के आ जाएगी, आपकी दीवारें तोड़ के अंदर आ जाएगी। लेकिन आप दौलत वाला, हम पहले माइंडसेट तो बनाए, तो दौलत खुद आएगी। तो क्यों सारी दौलत, दुनिया की सारी दौलत मगरिब की तरफ जा रही है? हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के उधर जा रहे हैं, ये दौलत जा रही है। आप देखने की कोशिश करें, ये अनमोल दौलत जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स जा रहा है ये। इसको तो इसको तो इसकी तो ये प्राइसलेस है। तो हमें जो है वो घर के अंदर इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है ना, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल इरा की बातें थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डिग्री हासिल करेंगे, जॉब हासिल करेंगे, जॉब लेंगे, पक्की नौकरी मिलेगी। ये इंडस्ट्रियल इरा की बातें थी। इंडस्ट्रियल इरा के बाद दो इरा आ गए हैं, इंफॉर्मेशन एज, कंसेप्चुअल इरा। हमने बार बार पढ़ा इसको। तो इंडस्ट्रियल एज से निकल जाएं। इंडस्ट्रियल एज ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी हेल्थ का बेड़ागर कर दिया, हमारी एजुकेशन का बेड़ागर कर दिया, हमारी रिलीजियस वैल्यू का बेड़ागर कर दिया, हमारे गांव तबाह कर दिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल एज ने तबाही ही तबाही फैलाई है। इंडस्ट्रियल एज ने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, नेचर को भी इसने नुकसान पहुंचाया है। तो अब जो है कंसेप्चुअल इरा में अब है हम कंसेप्चुअल इरा के अंदर है। तो फिर अब्दुल मनवी ने 4 लेवल ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिए। पहले बिल्ड द बिजनेस, बिजनेस को बिल्ड करें जी, री इन्वेस्ट ऑन इट, उस पर री इन्वेस्ट करें, मेक एसेट्स, एसेट्स बनाए, बाय द लग्जरीज, एसेट्स जो है वो लग्जरीज को बाय करके देना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। ठीक है, और फिर जो है माइंड सेट, टाइम सेट, गोल सेट, प्लान सेट, 4 पॉइंट अब्दुल रहमान भाई ने कहे। माइंड सेट को चेंज करें, टाइम सेट करें, गोल सेट करें, प्लान सेट करें। चलिए बहरहाल, तो बातें होती रहेंगी, मैं आपको सुनना चाहूंगा जी, आप लोग इनपुट दें। जी। अच्छा, फ्याज तनोली भाई ने स्टोरी सुनानी थी। फ्याज तनोली भाई ने स्टोरी सुना, नदीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहीं, उसके बाद फ्याज भी अपनी स्टोरी शेयर करें। जी नदीम भाई। जी जी। इसमें मेरे ज़हन में जो बात आती है कि हम बातें तो इसमें बहुत सारी आ जाएंगी कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखें, तो और यही है कि फोकस रखें, टारगेट रखें, टीम वर्क जो है हमने करना है। लेकिन इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, पहला कतरा कैसे जो है ना वो बारिश का पहला कतरा नजूल हो उसका। तो उसमें मैं समझता हूँ कि पहले ही हम कोई अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, कोई कारोबार या कोई भी प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम ये सोच लें कि हमने खुद नहीं शुरू करना बल्कि किसी को शुरू कराना है। किसी एम्प्लॉय को रख के, कि बाद में उसको सेल्फ एम्प्लॉय बनाएं या ना बनाएं, लेकिन इसको एम्प्लॉय को रख के उसी को शुरू करवाएं। और सारी जो लाइंस हमने जो अपने टारगेट्स हैं वो सब उसके ऊपर अप्लाई करें कि ये उसने ये काम करना है, उसको समझाया जाए, उसकी वर्कशॉप ली जाए। और इसी तरह एक टीम जो है ना वो 1 से 2, 2 से 3 बढ़ती चली जाएगी। और हम एक हिस्से पर इसको शुरू कराते हैं तो एम्प्लॉय को दूसरे हिस्से पर भी हम अपना एक्सपीरियंस दूसरी जगह पर उससे यही काम ले सकते हैं। और इससे ही हमारा जो है ना वो एक तो नेटवर्क बढ़ेगा कि उसी एक प्रोडक्ट का या कोई भी चीज़ जो हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि वो एक जगह पे भी अप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह पे भी अप्लाई हो रहा है। और हमें इसके खदो खाल जो है ना वो पता चलते चले जाएंगे कि इसमें कौन सी कमी पेशी है, कौन सी अचीवमेंट्स हैं, और उनको हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो हम कभी सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हम ई से एस में कैसे आएंगे, एस से बी में, उसमें बिजनेस ओनर में कैसे आएंगे। तो हम पहले ही अपने जहन को बिजनेस ओनर ये हम ना चीज़ें सोचें, हम ये सोच लें कि हमने एम्प्लॉय रखना है। तो ये समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि वो बिजनेस ओनर ही स्टार्ट हो जाएगा।
तो यस। उसमें वो सारी चीजें खुद लाइन मरतब करे, खुद वर्कशॉप ले, खुद सारी ट्रेनिंग जो है ना वो मरतब करे घर में बैठ के, और ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय को करवाई जाएं। जब हम जी एम्प्लॉय को करवाएंगे तो फिर हम ऐसी वाले सेल्फ एम्प्लॉय वाले उस हिस्से से निकल जाएंगे खुद ब खुद ही। लेकिन हम जी ये लफ्जों के साथ खेलते रहे कि हम अगर हम ई से एस में आना है और एस से बी में आना है, तो इस तरह नहीं होगा। ये एक सिलसिला है जो मैं समझता हूँ, जो मेरे जहन में बातें आई हैं। हो सकता जी है वो अच्छी बातें, इससे भी कोई और सही बात भी हो। जी लेकिन जी जैसे ही हम किसी एम्प्लॉय को, जैसे मैं मैनेजर रखता हूँ, तो वो सारी बातें मैंने सोच के रखी हुई हूँ कि ये मैनेजर को मैंने ट्रेनिंग दे के उसको ये छोड़ देना है कि वो ही मेरा काम संभाल ले। और इसकी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो मैं इसको रेडी रखूँ, वो ट्रेनिंग रखूँ। मैकेनिक्स की जो है ना वो सारे टारगेट्स पूरे रखूँ, और उनके सारे खर्चे अकाउंट्स वगैरह उनको बता दूं कि इसके अंदर रहना है। ठीक है, कुछ बातें सीक्रेट्स होती हैं, वो आप सीक्रेट्स अपने पास रखें, और बाकी जो है चीजें उनको इस तरह ऑटो तरीके से करवाएं कि वो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो वो ऐसी की तकी बढ़े, और ऐसे उसमें जो है ना वो हमारे ये टीम बढ़ती चली जाए। और जी जरूरी, जी और इसी तरह कोई और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। मेरे पास ये शिफ्टों जी का है, तो मेरे पास कपड़े का भी है, ज्वेलरी का भी है मेरे पास, और फार्मिंग है, उसके अंदर मैं फार्म्स के अंदर कुछ काम कर सकता हूँ। तो उसमें जी यही होगा कि पहला जो कदम है वो हमें एम्प्लॉय रख के ही करना है। यस। नदीम भाई बहुत प्यारी बात की। ठीक मैं है तारिक इस भाई। तनाजुर पे दो तीन पॉइंट बता दूं। एक तो ये है कि बहुत आपने बिल्कुल एक्यूरेट और प्रैक्टिकल बात की ना। बच्चों के हवाले से आवाज थोड़ी सी, आवाज बच्चों के हवाले से। जी, बच्चों के हवाले से मैं बात करूं कि अब रास्ता जो है ना इम्प्लाई से होके गुजरता है। फिर देखिए है बोलो। बच्चों की अपनी तबीयत। आवाज आ रही है जी? आपको आवाज आ रही है सबको? हाँ अब आई है। अच्छा भाई है। अच्छा तो इसको ना नदीम भाई बिल्कुल जी आपने अब आई बिल्कुल है सही आवाज मुझे, कहा। मैंने हाँ, सुन सका मैनेजर कि हम रखे। क्या। जी, इम्प्लाई रखे और उसको ट्रेन शुरू कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बी वाला काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है बच्चों के हवाले से मैं बात करूंगा कि पहले जो है ना बच्चों को अब हमने घर में डिसिप्लिन क्या बनाया हुआ है कि हर बच्चा 1 साल नौकरी करेगा या 1 साल नौकरी करेगा। हमने जो है लिमिटेड नॉलेज से ये डिसिप्लिन बनाया है। उसके बाद वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से फिर बिजनेस ओनर का सफर करेगा। पहली बात तो यह है कि रास्ता यही है। डायरेक्ट कोई बिजनेस ओनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहले एम्प्लॉय बने, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय बने, उसके बाद बिजनेस ओनर बने। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात आपने की है, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कई कई बिजनेसेस कर रहे हैं ना। अब क्या होता है, हमारा बिजनेस बड़ा क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये होती है हम उस बिजनेस से घर को फीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसकी जो आमदनी है ना वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है, लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम बिजनेस की आमदनी को ना लें, उसको छेड़े भी ना, तो बिजनेस हमारा हर साल मेच्योरिटी की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये कुछ बातें थी इस तनाजुर में मैं चाह रहा था मैं करना चाहूँ। जी अब्दुल रहमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्लीज। जी अब्दुल रहमान भी। भाई सर मैं ये इस कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह नदीम भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है कि हम अब जी इनिशिएट कैसे लें ना। तो जी सर मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि अब हम एक जैसे हम कोई भी मकान तैयार करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट लेनी होती है, तो हम में से 80%, 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो उनके माइंड में स्केच आता है उस हिसाब से वो कमरे और सारा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, नक्शा तैयार करते हैं। और हम में से जो मेन लोग होते हैं जिन्होंने ये सोचा होता है कि हमने इतना पैसा लगाना है, तो क्यों ना हो हम इसका पहले नक्शा तैयार करवा लेना। तो आर्किटेक्चर। हमें भी जब हम इनिशिएट प्रोसेस में अभी हमने इनिशिएट लेना, तो हमें भी एक मेंटोरशिप और एक कोच के से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो भी हमारा इस वक्त बिजनेस मॉडल है, जो भी उसकी करंट सिचुएशन है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ना, या जो भी एज अ एम्प्लॉय, जो भी हमारा इस वक्त लाइफस्टाइल है, वो हम सारा जो पैटर्न है ना, पर्सनली हायरिंग करें या अपॉइंटमेंट लें किसी प्रोफेशनल कोच से, जो मेंटोरशिप से, तो वो हमारी प्रॉपर काउंसलिंग करें। इससे होगा क्या कि हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, बजाय कि हम इनिशिएट ले लें, उसके बाद 2-3 महीने, 6 महीने बाद, साल बाद फिर हमें मेंटोरशिप ढूंढें और यार अब हमें ये मसला आ गया, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो हम प्रॉपर एक वर्कशीट तैयार करवाएं थ्रू द मेंटोरशिप ना, कि ये हमारे बिजनेस की सिचुएशन है और ये मेरी इनकम की सिचुएशन है, आप सजेस्ट करें कि मुझे इसमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो ये सर जी मेरी चीज जबरदस्त। मेरे पास है। जबरदस्त। जी जी जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू नदीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
फिर हाँ फयाज जी भाई की इसमें तरफ हम आएंगे। जी जी नदीम साहब हम्म, आप। अच्छा जी इसमें जो बिजनेस बिजनेस ओनर जो है उसके अंदर ट्रबल्स जो है ना वो तो आती ही हैं। वो यस अगर ट्रबल्स यस एस ई में अगर ई में जो ट्रबल्स होती हैं या एस ई में होती हैं, वो इस चीज को सोचता है कि हो ये क्या हो गया। लेकिन बिजनेस हाँ ओनर जो है ना वो इस चीज को नहीं सोचता। मैं काफी सारे मैंने कारोबार बिजनेस किए हैं, मुझे इसमें किसी में भी जो है ना वो रुकावट अगर कोई मिली है, लेकिन मेरे जहन में रहा है कि नहीं मैंने इसे कामयाब करना है हर सूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब किए। कुछ हालात और कुछ कोरोना और कुछ इस तरह की वजह या कुछ थोड़ा सा मुझे इसकी सेटिंग का नहीं मालूम था कि मुझे आगे जो है इसको किसी के हवाले कर देना चाहिए कि वो इसको चलाता रहे, चाहे वो ई हम्म, में हो या एसी में हो, जो हमारा बंदा मैनेजर वगैरह है वो इसको जी स्टार्टिंग में रखे। कुछ मेरा जी भाइयों के साथ इस तरह मैं जो प्रैक्टिकल गुजरा है कि वो इसको अगर संभाल लेते तो शायद मैं और कारोबार कर लेता, लेकिन ये उस वक्त मुझे ये इल्म नहीं था इस थ्योरी का, जो थ्योरी मुझे अब समझ के पढ़ के आई है। तो उस वक्त अगर इस चीज का पता होता, बचपन से कुछ इल्म होता, तो शायद इस वक्त तक काफी कारोबार अच्छे पीक पे पहुंच चुके होते। तो पहली तो बात मैं माशा। इसको जो है ना थोड़ा सा ठीक करता हूँ कि बिजनेस ओनर्स के लिए ट्रबल्स की कोई चीज नहीं है। लेकिन हमें यस यू ये आर जरूर राइट। सोच हाँ जरूर ये चीज जरूर सोचनी है कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो थोड़े पैसों से स्टार्ट हो। जैसे उन्होंने कहा था $500, जैसे 40-50 हजार, हम इसको 50 हजार से लाख तक 1.5 लाख तक भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कई ऐसी कंपनीज और ऐसे ऑनलाइन बिजनेस देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप अपना 1 लाख 1.25 लाख तक इन्वेस्ट करें खुद ही, और उसकी फिर आप अपनी ट्रेडिंग करें। तो इसी लिहाज से मैं उस कानून को ये भी मानता हूँ कि हम भी अगर कोई इस तरह का छोटे से छोटा जो है वो काम स्टार्ट करें। मेरे पास छोटे छोटे काम करने के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई शुरू करना चाहे तो मैं उनको बता सकता हूँ कि ये चीजें जो हैं वो आप शुरू करें, और उनका आगाज इस तरह करें कि एक चीज लें और दूसरी चीज लें और उसके साथ जो है ना अपना काम स्टार्ट कर दें, ऑनलाइन भी एक्सपोर्ट भी, उसके अंदर सारी चीजें शामिल हो जाती हैं पहले दिन से ही। आजकल तो बहुत ही ज्यादा आसान है। एक ऑनलाइन का जो हरबा है वो हमारे पास, और मैन्युअली भी जो है वो हम अपना जब इकट्ठा होता चला जाए तो इसी तरह हमारा वो शोरूम और वेयर हाउस बनता चला जाएगा। लेकिन इसका बेसिक सबक वही है कि हम थोड़े पैसों से स्टार्ट करें और किसी से स्टार्ट करवाएं, और इसमें जो भी हर्डल्स आए उसको टैकल करें। ये 3 यस चीजें। बिल्कुल सही। बिल्कुल नदीम भाई, आपने नदीम भाई बिल्कुल एक्यूरेट बातें की है, माशाल्लाह जबरदस्त सर। वेल डन नदीम भाई। अल्लाह ताला आपके एक बस कारोबारों में बरकत डाले। आपके पास आप मल्टी डायमेंशनल पर्सन है और आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और सबसे जबरदस्त बात कि आप जो है वो सोशल वर्क माशाल्लाह बहुत करते हैं। सोशल वर्क माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त है। जी फयाज भाई आपको सुनना चाह रहे हैं, फयाज तनोली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इतना ज़बरदस्त काम जो है ना सीखने का मौका मिला। और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकतें दे कि आप इसके लिए हमारा ज़रिया बने हैं। और अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपको बरकतें दे भी रहे हैं और आपको मज़ीद इंशाल्लाह बरकतें देंगे। और बाकी इस जज़ाकल्लाह। ग्रुप में मौजूद तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके साथ अच्छा टाइम गुजरा। और इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छा सीखा है और आइंदा भी आगे बढ़ के मज़ीद बेहतर सीखेंगे। जी राना साहब आप मुझे हुक्म करें। हाँ मैं कह रहा था आप वो स्टोरी शेयर करनी थी, उससे हम ट्रेनिंग का बस क्लोज करेंगे ट्रेनिंग को। आपने स्टोरी शेयर करनी थी फैमिली की। जी कौन सी, वो जो आपके घर में बैठ के बताई थी? जी 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 वो जो फैमिली वाली? जी 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 जी। अच्छा और अच्छा ठीक है। सीक्रेट मूवी पे भी थोड़ी सी बात कर दें आप, जिन दोस्तों ने नहीं जी देखी हुई आके वो देख लें। जी जी बिल्कुल। डब्ल्यू। वो इस तरह से है कि मेरा सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्तों को शायद पता ना हो, तो मैं ये बता दूं कि मेरा काम क्या है। मेरा कारपोरेट सर्विसेज का काम है। जैसे ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे ये अ, जी फैज भी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट का इशू है। फयाज भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जी, किसी भी चीज की ना लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और इनके पास जो है वो बहुत सारे केसेस आते हैं। चलो, तो
महल फयाजबी का शायद कोई नेट का इशू आ गया, तो इस वजह से वो उमर भाई भी है भी माशाल्लाह। उमर भाई आपको वेलकम करते हैं जी। उमर भाई ब्लैक बेल्ट माशाल्लाह, यंग ब्लड एफएस नंजा एकेडमी के कोच। उमर भाई आपको आवाज आ रही है? जी उमर भाई आप सुन पा रहे हैं? अच्छा चले। अच्छा अच्छा नदीम भाई आप बात कर रहे आवाज थे। तो आपकी आ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा आप बात कर रहे थे, तो आप बिल्कुल सही एंगल पे माशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, तो आप बस एक्शन करें। एक्शन करें और इसे ना स्टार्ट करें। इसमें देर जी ना हाँ, लगाएं। इंशाल्लाह ये बात। हाँ। तो खास तौर पे जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना, इसमें हमारे मुल्क को बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। इसके ऊपर सोचें, इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। और फिर आपने जो लेस इन्वेस्टमेंट की बात की ना, तो कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करना, तो इंशाल्लाह हम ऐसी ट्रेनिंग्स आगे रखते रहेंगे ना। इंशाल्लाह प्लान है हमारा, रखते रहेंगे। तो इसमें कम्युनिटी को गाइड किया जाए कि छोटे लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि कारोबार के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उनको भी ये छोटे छोटे मॉडल जो है वो दिखाएं। ठीक है। यकीनन सब लोग जो है वो नहीं आएंगे, वो नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग सब लोग। ठीक है। तो हमें जो है हमें इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए कि जिसका दिल चाहता है कि कम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग भी देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बस ये कि सहूलतें ज्यादा है, कि जो हमने बनाना है वो पहले से बना हुआ है। जो हमने बनाना है ना, जो सेटअप बनाने हैं ना, तो सेटअप बने हुए। तो हम बस एक चीज पे फोकस करें, वो क्या है, डेट इज इनकम। ठीक है, बस इनकम पे फोकस करें और स्किल्स हासिल करें। तो इसमें ये है कि हम हमारा सेगमेंट जो है वो क्लियर है। ठीक है, एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट के ऊपर हमने ना बस फोकस करके अपनी वेल्थ बनानी है। और जो 4 स्टेप हमने बताए ना, तो वो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी पूरे कर सकते हैं। वो हम 9 साल से कम अरसे में भी हम ना कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर काम हो चुका हुआ है पहले। एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, सेटअप बने हुए, बस आपने अपना अपना नेटवर्क लॉन्च करना है, अपना नेटवर्क बनाना है, खुद प्रोफेशनल बनना है, नेटवर्क को प्रोफेशनल बनना है, और ये 4 स्टेप आपने पूरे कर देने हैं। तो बहरहाल, तो ये अपॉर्चुनिटी है जी। फयाज भाई आगे, जी फयाज भाई आप कंटिन्यू करें। जी जी राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। इधर कोई नेट का प्रॉब्लम था, तभी मैं दूसरा दूसरा कनेक्शन कनेक्ट किया है, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है जल्दी कनेक्ट हो गया। जी जी जी। तो मैं स्टोरी शेयर कर रहा था। तो एक चीज़ मैंने बता दी थी, दूसरी मैंने भी बता दी थी, और तीसरी बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस के साथ मेरा एक सोशल माइंड है। मेरे सोशल काम आपको मालूम है, वो मैं छोटे मोटे करता रहता हूँ। जी ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। फयाज भाई आपका माइक म्यूट हो गया था जी, प्लीज। जी सर। अच्छा, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि मेरा ऑनलाइन सर्विसेज का ये डॉक्यूमेंटेशन का काम है। जैसे लोगों के कोई ऑनलाइन पेपर्स वगैरह बनने होते हैं, तो मैं एक दिन अपने काम में इसी तरह बैठा हुआ था, तो मुझे रूटीन में लोग अपने कामों के लिए फ़ोन करते रहते हैं। तो मुझे जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुझे एक फैमिली का फ़ोन आया है। जी। तो मुझे फैमिली का फ़ोन आया है, तो उन्होंने मुझे कहा है जी कि हमारे कोई आपस में इश्यूज़ हैं, तो हम लोग आपस में इकट्ठे नहीं चल सकते, तो आप हमारे ना डिवोर्स के अलहदगी के पेपर बना दें। पेपर हम्म। तैयार कर लें, और हमारा ये जो हमारा रिलेशन है, इसको हम डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इसको एंड करना चाह रहे हैं। तो हम्म। मैंने उनकी बात सुनी, और प्रोफ़ेशन और बिज़नेस वाइज़ तो मेरा काम यही था कि जिस तरह उन्होंने मुझे कहा मैं वैसा कर देता, और मुझे उसमें मुनाफ़ा भी मिल जाना था, पैसे भी मिल जाने थे मुँह मांगे। लेकिन मैंने उनकी सारी बात सुनने के बाद उनकी उनसे इजाज़त ली। उनको मैंने सिर्फ़ ये कहा कि मुझे सिर्फ़ आपके ना 30 मिनट चाहिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
आपके इस काम के हवाले से कुछ आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी आप फैसला करेंगे, जैसे कहेंगे, मैं आपके काम वैसे कर दूंगा। पेपर बनाने होंगे या जैसे भी जिस तरह भी बनाने होंगे कर लें। तो इत्तेफाक से उन्होंने मेरी बात को सुन लिया और मुझे उन्होंने टाइम दे दिया अपने घर का कि आप ठीक है, आप आए और हम बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा। तो मैं उनके पास हमारी सेटिंग हुई है। तो 30 मिनट्स की हमारी बात हुई थी, लेकिन वो हमारी मीटिंग हुई है तकरीबन 2 घंटे। अच्छा। उसमें मैंने उन उन लोगों को, उस फैमिली को, मियाँ बीवी को, जिनके 4 बच्चे और बड़े खूबसूरत और बड़े ग्रूम ग्रूम वाले बच्चे मैंने देखे। और मैं बड़ा इस चीज़ का था कि मैंने कहा नहीं, मैं एक अपनी कोशिश करूँगा कि इनको मेरी कोई बात समझ आ जाए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे, जो अल्लाह ताला बेहतर समझे इस मामले में। तो मैंने उनको समझाया, खातून खाना को भी बताया। मैंने उनको एक पिक्चर दिखाई कि आपका जब रिलेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। उनके हस्बैंड को भी बताया। हम्म। फिर मैंने उनको हम्म। उनके बच्चों के हवाले से उनको ये एग्ज़ाम्पल दी कि ठीक है, आप दोनों नौजवान हैं, मतलब यंग हैं, अभी अच्छी सेहत के मालिक हैं। तो उनके मियाँ को मैंने बताया कि आपको बड़ी अच्छी खातून मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बीवी, आपको दोबारा से एक नई बीवी मिल जाएगी। खातून को मैंने बताया कि आपको इनसे भी अच्छा साथी मिल जाएगा। तो इसमें सर्वाइव कौन करेगा? इफ़ेक्ट कौन होगा? आपके बच्चे होंगे। इन बच्चों को ना तो अपनी हम्म। माँ मिलेगी, ना अपनी माँ मिलेगी और ना इनको अपना बाप मिलेगा। बेशक, बेशक ऐसे ही है। तो ये हम्म। चीज़ उनको बड़ी अपील की। उस टाइम वो जज़्बात में थे, लेकिन ये है कि मैं इसके अलावा लंबी बात है, लेकिन चूँकि आप हमारा टाइम एक लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए मैंने इसको ना समराइज़ और मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी इस बात से ये हुआ कि उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज किया और खातून खाना माशाल्लाह, के ये माशाल्लाह। खातून खाना उस खातून के ये लफ्ज़ से अपने हस्बैंड के सामने उसने ये बात बताई कि जिस बंदे को वो देखना नहीं चाहती थी और जिसको वो देख के कहती थी कि मेरा खून खुश्क हो जाता है, वो कहती है अब ये मेरे साथ बात करते हैं तो मेरा एक पाव खून बढ़ जाता है। फिर बीच में दरमियान में एक बात रह गई कि मैंने सारी चीज़ें बताने के बाद ना उनको 1 हफ्ते का या 10 दिन का मैंने टाइम माँगा। मैंने कहा आप मुझे 10 जी। दिन का टाइम दें और कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूँ, वो हाँ। आप इस्तेमाल जी। करें। अगर उनसे आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा, ना हो तो फिर भी बता दीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स तो बन ही जाने हैं, अभी भी बन जाने हैं, 10 दिन बाद भी बन जाने हैं, 1 महीने बाद भी बन जाने हैं। तो आप ये है कि अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा ज़रा डिफ़रेंस, थोड़ा मतलब फ़ासले पे हो जाएँ। और ये टिप्स हैं, मैंने उस खातून को बताया कि आप ऐसा करें कि रात को सोते वक़्त अगर आपको कन्वीनिएंट हो वो टाइम, या फिर सुबह के टाइम अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, जल्दी उठते हैं सुबह की नमाज़ के लिए, तो आप ऐसा करें कि उस टाइम उठ के 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ माँगे। और आप अपने ज़हन में ये फ़ील करें कि आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छे हैं। उनकी बुरी बातें, उनके जो आपके सामने नेगेटिव जो चीज़ें आपने बताई या जो भी आपके नेगेटिव फैक्टर हैं, उनको ना कुछ देर के लिए आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें। जिस तरह हम टाइप कंपोज़ करते हैं ना, कुछ डेटा अननेसेसरी होता है या गलत होता है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस कर देते हैं। तो आप उनको ना कुछ देर के लिए डिलीट कर दें। आप कहें कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। नेगेटिव हम्म। चीज़ कोई आपने सोचनी ही नहीं है अपने ज़हन में। आपने हर चीज़ पॉज़िटिव लेनी है। आपने ये देखना है कि आपके हस्बैंड आपके साथ बड़ा अच्छा उनका रिलेशन हो गया है और वो आपके साथ बहुत ही मतलब सिम्पैथिकल हो गए हैं। जी, तो तो ये आप नदीर फ्याज भी ये कितनी देर करना है, ये प्रैक्टिस कितनी देर करनी है? मैंने उनको 7 दिन का टाइम दिया था। 4 दिन, ठीक है। रोज रोज कितनी देर ये सोचना है? आपने क्या क्या कहा था उन्हें? ये कितनी ये मिनट रो सोचना है? रोज़ के हाँ, ये रोज़ के लिए इसको आप मुराकबा कह लें या मेडिटेशन कह लें। हाँ, हाँ। रोज़ कम जी। से कम आपने आधा घंटा ये करना है। अच्छा, आधा घंटा, आधा ठीक घंटा है, ठीक। करना है, उसमें 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़नी है, दुआ माँगनी है। फिर उसके बाद आँखें बंद के आपने ना अपने पॉज़िटिव रिलेशन को अपने उसमें ख़्याल में लेके आना है। और जबरदस्त। दिन को भी आपने अपने ज़हन में यही चीज़ें रखनी है कि आपके हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये हम्म। सारी चीज़ें मैंने आपकी उस मूवी से अडॉप्ट की थी जो मुझे आपने
जिसका लिंक शेयर किया था। द सीक्रेट जी। जी। तो एक हफ्ते के बाद जब मेरा दोस्त ने ये एक हफ्ते के बाद जब मैंने उनसे इसका रिजल्ट पूछा तो उन्होंने कहा जी हम अपना फैसला वापस लेते हैं। माशाल्लाह तो मेरे माशाल्लाह। फैमिली फ्रेंड बन गए और अभी तक वो मुझे बताते हैं कि हम तो जनाब बड़े पछताते अगर आप हमें ना मिलते। हमने तो काम ही करवाना था, किसी और के साथ हमारा नंबर मिल जाता था। और मेरे कोई माशाल्लाह। ऐसा कोई उनका क्लोज था भी नहीं। मेरा नंबर उन्होंने नेट से सर्च किया और वहाँ से उनके सामने नंबर आ गया। तो मुझे कॉल की। मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत पुराने ताल्लुक वाले थे। मेरे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात थी उनसे। हम्म, तो अल्लाह जबरदस्त। ताला ने वेल डन जी। हाँ, वेल ज़रिया डन बना और फयाज इसका भाई, वेल सारा डन, आपने सारा खैर ग्रेट काम आपके आपके किया। सर पे जाता है। आप मेरे पीछे ज़ाहिर है आपका एक ट्रेनिंग थी। तो इसमें यकीनन आपको इसका बड़ा इसका वो जाता है, इस नेकी का शेयर जाता है, बहुत बड़ा शेयर आपको जाता है। और अल्लाह ताला हमें जज़ाकल्लाह। इस्तिक़ामत दे और कामयाब फरमाए और सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों जज़ाकल्लाह। सबके लिए। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। फयाज भाई, बहुत खुशी हुई ये माशाल्लाह स्टोरी सुन के आपकी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, बस फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। देखिए, अब दो डिपार्टमेंट थे, एक था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फयाज भाई का, दूसरा था सोशल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, फयाज भाई का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि फयाज भाई उनके चुप करके डॉक्यूमेंट बनाते और अपने पैसे कमाते, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मजबूत होता। तो लेकिन क्या हुआ कि फयाज भाई ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर ओवरकम किया। ठीक है, उस पर काबू पाया। और सोशल डिपार्टमेंट जो था इनका, सोशल डिपार्टमेंट इवन के इमोशनल डिपार्टमेंट, इनके इमोशनल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि सोशल डिपार्टमेंट को इम्पावर किया कि नहीं, आपको सोशल वर्क करना है, आपको इनके डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, इस फैमिली को जोड़ना है। तो अब इसका कितना अजर सवाब है, तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जब नामा माल खुलेगा। ठीक है ना। तो ये तो फयाज भाई को उस वक्त पता चलेगा, हमें उस वक्त पता चलेगा कि इसका कितना अजर सवाब है कि दो फैमिलियों को दोबारा जोड़ देना। और ऐसी फैमिलियां कि जिनके बच्चे भी है ना, वो बच्चे बेचारे रूल जाते। तो बहरहाल अनलिमिटेड और बहुत बड़ा इसका अजर सवाब है। तो फयाज भी ने क्या किया कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाया और सोशल डिपार्टमेंट को एम्पावर किया। तो अब मुझे बताएं आप सब लोग कि फयाज भाई को अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? मुझे आप सब लोग बताएं। नहीं भाई, नहीं सर। तो ये फलसफा हमने जानना है, ये फलसफा हमने जानना है, हम इस फलसफे से दूर हो गए। तो मगरिब का जो है ना, मगरिब में क्या है कि उनका जो सोशल डिपार्टमेंट है ना, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से दौलत उधर जा रही है। तो हमने क्या किया है, हमारा 24 घंटे सुबह उठे रात तक हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, पैसा कहां से आए, पैसा कहां से आए। 60 साल के हो जाते हैं और फिर कब्र में चले जाते हैं और आखिरी हद तक यही हमारी कोशिश होती है, पैसा कहां से आए। ठीक है, और अपने टाइम को हम जो है ना कम्युनिटी को सर्व करने पे नहीं लगा रहे होते। तो बहरहाल हमने जो है इसको चेंज करना है इंशाल्लाह ताला। अपने अंदर से मादियत प्रस्ती का इलाज करना है। मादियत प्रस्ती का इलाज सोशल वर्क है, मादियत प्रस्ती का इलाज है समाजी काम करें, आप कम्युनिटी को ना सर्व करें। जैसे हमने शुरू में बात की थी, सब लोग एक एक समाज का इशू ले लें, एक एक चैलेंज समाज का अपने जिम्मे ले लें कि मैंने इस इशू के ऊपर काम करना है। ठीक है, जैसे जैसे मिस्टर ईटी ने जो है वो इश्यूज लिए और माशाल्लाह अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम अपना काम भी करते रहेंगे, साथ हम एंटरप्रेन्योरल स्किल यूज करके, बिजनेस ओनर वाली स्किल यूज करके हम क्या करेंगे, हम उस समाजी काम को वक्त के साथ साथ बढ़ाते रहेंगे। तो मैं आप सबका जी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सबने माशाल्लाह सक्सेसफुल किया, आपकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में हमारा कांटेक्ट रहेगा एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो फैक्ट्री ओनर्स के लिए ट्रेनिंग करना है।
ठीक है, तो इसमें आप सब लोग जो है जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें आप कर सकते हैं। काशिफ भी माशाल्लाह गुजरात से हैं, तो काशिफ भी ने भी मेरे साथ बात की कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो बात करके और गुजरात के अंदर प्लान करेंगे। और इंशाल्लाह फयाज भाई की हमें सपोर्ट चाहिए इस्लामाबाद पिंडी के हवाले से, तो हम नेक्स्ट जो है ना फैक्ट्री ओनर्स के लिए हम एक ट्रेनिंग करें ना, तो ये ट्रेनिंग हमने जो है ना वो इंशाल्लाह जो है वो प्लान करनी है। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके तशरीफ लाने का। आपने माशाल्लाह ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट किया और क्लासेस में भी आप आए, जिसकी वजह से ये क्लास हमारी मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह ताला फोकस हमने यौम हिसाब को रखना है। यौम हिसाब को सामने रख के हमने इंशाल्लाह ताला बिजनेस को बिल्ड करना है और अपनी इनकम की सही तकसीम करनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू रमा जी। आप सबसे इजाजत चाहेंगे जी, थैंक यू रमा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।